हिंदी क्लास 9th रहीम के दोहे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं उनको कुसंग यानी बुरी संगति भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि चंदन के पेड़ में हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के पेड़ को कभी भी विष का असर नहीं होता है। रहीमन प्रीति सराइये मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी अरदी तजे तजे सफेदी चून। वाह! रहीम दास जी कहते हैं कि हमें उस प्रीत की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो प्रीत जो प्रेम मिलकर दो गुना हो जाते हैं। जिस प्रकार ज्यों जरदी हरदी तजे, कि जिस प्रकार हरदी अपने पीलेपन को त्याग देती है, तजे सफ़ेदी चून, और जिस प्रकार चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग देता है, और हरदी चूना दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक नया लाल रंग बनाते हैं, वैसे ही हमें उस प्रीत की सराहना करनी चाहिए जो मिलकर दो गुना प्रेम दिखाते हैं। आगे देखिए कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें उस रूठे हुए सज्जन को मना लेनी चाहिए। अगर कोई सज्जन रूठता है तो उसे मना लेनी चाहिए, भले ही वो 100 बार रूठे। कि रहीमन फिर टोइए पोइए टूटे मुक्ताहार, कि अगर कोई मोतियों की माला बार बार टूटती है तो हमें बार बार उसे पोइए पिरोना चाहिए, बार बार उसे समेटना चाहिए। उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति रूठता है तो हमें बार बार मना लेनी चाहिए। अगर वो 100 बार रूठता है तो 100 बार भी मना लेनी चाहिए। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हेते कसन भेद कही दे। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंसू हमारे आँखों से निकलकर हमारे हृदय के हमारे शरीर के दुख को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार अगर घर से कोई निकाला हुआ व्यक्ति है तो वह भी घर के भेद को, घर के भेदभाव को सब कुछ बता देता है। आगे देखिए कि कही रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत, कि जिनके पास संपत्ति होती है उनके बहुत से सगे होते हैं, उनके बहुत से मित्र बनते हैं। कि विपत्ति कसौटी जो जे कसे ते ही साचे मीत, लेकिन विपत्ति के समय, दुख के समय जो लोग साथ होते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छड़त छो। रहीम दास जी कहते हैं कि जब जाल पड़ता है जल जात बही, जब तालाब में या नदी में जब जाल पड़ता है तो जल तो बह जाता है, जाल के पड़ने से जल तो बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन मतलब मछली, कि मछलियों के मोह माया को त्याग कर जल आगे बढ़ जाता है, लेकिन रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छो। रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली होती है वो जाल में फंस जाती है, लेकिन फंसने के बाद वह जल से अलग होकर अपने प्राण को त्याग देती है। तव न छाड़त छो, कि जब वो मछली नीर से जल से अलग होती है तो अपने प्राण को भी त्याग देती है। अर्थात मछली को जल से बहुत प्रेम है, वह उससे दूर होकर नहीं रह सकती। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम हो। रहीम दास जी कहते हैं कि दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, कि दीन दुर्बल व्यक्ति, गरीब असहाय व्यक्ति सबको देखता है, लेकिन उस असहाय व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, कि जो लोग गरीब दुखियों को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दीन बंधु सम हो, वे भगवान के समान होते हैं।
आगे क्या है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, बारिश सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी की, हमारे प्रीतम की छवि, हमारे प्रभु की छवि, हमारे भगवान की छवि हमारे नैनों में बस गई है, पर छवि कहाँ समाए, और दूसरों की छवि को कभी नहीं समा सकती है। कैसे समा सकती है? जब प्रभु की जब छवि हमारे नैनों में पहले से समा गई है तो दूसरों की छवि नहीं समा सकती है। जिस प्रकार भरी सराय रहीम रखी, पथिक आप फिर जाए, कि जिस प्रकार भरे हुए सराय, सराय मतलब कि रहने का स्थान, होटल, कि जिस प्रकार भरे हुए होटल को देखकर पथिक राहीगढ़ अपने आप चले जाते हैं, उस प्रकार मेरे नैनों में भगवान की छवि बसी हुई है और दूसरा छवि नहीं आ सकती, वो खुद चली जाएगी। ओके। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वाह! रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, कि हमें प्रेम का धागा अचानक तोड़ नहीं देना चाहिए। क्यों? कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, कि अगर वह धागा एक बार टूट गया तो फिर से जुड़ नहीं सकता है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। आगे क्या है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कि कदली यानी केला, सीप मतलब कि सीप, सीप जो शंख पानी में होता है सीप, और भुजंग मुख सर्प का मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसका पानी अगर केला में पड़ता है, सीप में पड़ता है और सर्प के मुख में पड़ता है तो वो अलग अलग रूप बनाता है। क्या बनाता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी केले में पड़ता है तो कपूर बनता है, सीप में पड़ता है तो मोती बनता है, और भुजंग मुख सांप के मुंह में पड़ता है तो वह मणि बनता है। तो स्वाति नक्षत्र का पानी एक ही है, बूंद एक ही है, लेकिन जब वह अलग अलग जगह पर जाता है तो अलग अलग रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन, कि आप जिस प्रकार के संगत में बैठेंगे आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा। आप आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते है। तरुवर मतलब कि वृक्ष, वृक्ष पेड़ पौधे अपने फल को कभी नहीं खाते हैं। सरवर पियहि न पान, सरोवर तालाब अपने पानी को कभी नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे की भलाई के लिए, पर काज हित दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचही सुजान, कि सज्जन व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरे की भलाई के लिए अपने संपत्ति का संचय मतलब इकट्ठा करते हैं, अपने संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। ओके। रही मन देखी बढ़न को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। कहीं कहीं छोटे लोग भी ऐसे काम आ जाते हैं जहाँ बड़े लोग काम नहीं आते हैं। आगे कि यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ रे अखिया निरखी, आखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी आँखियाँ निरखी आखिन को सुख होत, कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखें को देखकर, अपने खुद की आँखों को बड़ी बड़ी देखकर अपनी खुद की आँखों को बहुत सुकून मिलता है। कि जब आँखें हमारी बड़ी बड़ी होती है ना तो उसको देखकर हमारी आँखें खूब सुखमय प्राप्त करती है। उसी प्रकार कि बढ़त देख निज गोत्र, अपने गोत्र को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर आदमी खूब खुश होता है। ओके। आगे देखिए, रही मन ओछे नरंते, तजो बेर अरुप्रीत,
काटे चाटे स्वान के दोहूं भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, कि ओछे लोग जो होते हैं, छोटे लोग, नीच लोग जो होते हैं, उनसे तजो त्याग दो, क्या, बैर यानी शत्रु, शत्रुता, और प्रीत, नीच लोगों से शत्रुता, बैर यानी शत्रुता और प्रेम दोनों त्याग देना चाहिए। क्यों? काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीत। स्वान मतलब कुत्ता, कि कुत्ता अगर काटता है तो भी हानिकारक होता है, अगर कुत्ता चाटता है तो भी हानिकारक होता है, वो भी अशुभ माना जाता है। दोनों भांति विपरीत, दोनों खराब है। इस प्रकार इसीलिए छोटे लोग जो नीच लोग होते हैं, उनसे हमारी शत्रुता और मित्रता दोनों ही खराब होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका संदर्भ रसचंद अलंकार, काव्य सौंदर्य के तत्व हम अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे।